हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द अडेप्टेशन ऑफ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी थर्मोफाइल्स जो होते हैं कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं और उनकी इस कैपेबिलिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। सो पहली चीज़, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? सो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपका 50 to 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में थ्राइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इनमें से कुछ होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारा पाए जाते हैं इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह। सो दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो अडेप्टेशन की बात करें तो पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है इनकी प्रोटीन और एंजाइम की स्टेबिलिटी। इनके जो एंजाइम और प्रोटीन होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर ज़्यादा होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। साथ में इनकी जो कोर पैकिंग होती है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, जो प्रोटीन को अनफोल्ड नहीं होने देती है क्योंकि वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। फिर दूसरा आता है मॉलिकुलर चैप्टर। मॉलिकुलर चैप्टर कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट हीट शॉक प्रोटीन, जो प्रोटीन्स को इकट्ठा नहीं होने देते और जो हमारे डैमेज प्रोटीन होते हैं उनको रिफोल्ड करवा देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोलीन का हायर कंसनट्रेशन, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड कंटेंट। तो हायर प्रोलीन का मतलब उसको रिजिडिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाते हैं, और साथ में हाइड्रोफोबिक होंगे तो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो डी नेचर नहीं होंगे। और इनकी जो एंजाइम्स होती हैं दे आर डिफरेंट देन अस, दे आर एक्सट्रीमली थर्मोस्टेबल। जैसे कि आपका टैक पॉलीमरेज, ये जो होती हैं ये हाई टेम्परेचर तक आराम से सर्वाइव कर सकती हैं और आराम से बिना डी नेचर हुए अपने जो भी फंक्शंस होते हैं अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए पूरी कर सकते हैं। सो ये था हमारा पहला, जिसमें हमने प्रोटीन की एंजाइम और स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, जो हेल्प करता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या हम बोल सकते हैं हार्श कंडीशंस के अंदर काम करने के लिए, जिनमें से हमारा इंपॉर्टेंट वुड बी कि उनकी जो भी इंटरेक्शंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। अगला इज डीएनए प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी। तो डीएनए का स्टेबल होना इज़ इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारा पहला आता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग होना। डीएनए के अंदर, इनके डीएनए के अंदर एक रिवर्स डीएनए गायरेज पाया जाता है जो क्या करते हैं इसको एक्सट्रीमली सुपर कॉइल कर देता है जिससे वो अनफोल्ड नहीं होंगे और डी नेचर नहीं होंगे। दूसरा, इनके जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, हमारे अंदर जैसे हिस्टोन पाया जाता है, इनके अंदर भी हिस्टोन जैसे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। अगला इस डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म इनका बहुत अच्छा होता है। अगर डीएनए जो है वो अनफोल्ड हो भी गया, डी नेचर हो गया, डैमेज हो गया, उसको ये रिपेयर बहुत जल्दी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल दे रखा है न्यूक्लियोटाइड एक्ससीशन रिपेयर और रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। अगला इज मेम्ब्रेन अडेप्टेशन। इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ना दे आर ऑल्सो वेरी स्टेबल। पहला इज इनका लिपिड कंपोजिशन बहुत यूनिक होता है क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा, जैसे हमारे अंदर एस्टर लिंक्ड होता है, इनके अंदर सिर्फ ईथर लिंक्ड होता है जिसकी वजह से दे आर मोर स्टेबल। अगला इज मोनोलेयर। हमारे अंदर बाई लेयर होता है जिसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर पाया जाएगा जिसकी वजह से वो फ्लूइड ना होकर रिजिड होता है जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। अगला इज होपेनॉइड्स इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। होपेनॉइड्स क्या होते हैं? होपेनॉइड्स स्टेरॉइड्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इनके अंदर होपेनॉइड्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की तरह इसको बाइंड करने का काम करते हैं, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो दो फैक्टर और थे। अगला हमारा है चौथा फैक्टर विच इज स्पेशलाइज मेटाबॉलिक पाथवे। इनके जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं टू वेरी हाई टेम्परेचर में फंक्शन करने के लिए। जैसे में आपका पहला आता है हीट रेजिस्टेंस एंजाइम, इनके पास होते हैं। इनके एंजाइम नॉर्मल नहीं होते हमारी तरह, ये वो हाई टेम्परेचर में फंक्शन कर सकते हैं। सारे मेटाबॉलिज्म जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी और फर्मेंटेशन इनको फंक्शन करवाने में हेल्प करेंगी। अगला है सल्फर, हाइड्रोजन और मेटल बेस्ड मेटाबॉलिज्म। यानी हमारे अंदर जो जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो कैसे होती है, वो मोस्टली ऑक्सीजन बेस्ड होती है। इनके अंदर वो सल्फर, हाइड्रोजन और मेटल बेस्ड होती हैं, जैसे कि हमारा पायरोकॉकस फ्यूरियोसिस यूज़ करता है हाइड्रोजन को। अगला है सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो हमारा जो सेल होता है इट डाइज बिकॉज ऑफ द मोस्टली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ये उसको एंटीऑक्सीडेंट इनके पास होते हैं जो उसको अवॉइड करवाते हैं, जैसे कि आपका सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेज। अगला, सेल वॉल्स इनकी बहुत थिक होती है, साथ में उनके ऊपर एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज बायोफिल्म्स का फॉर्मेशन। दे आर अगेन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ओवर द सेल जो उनको क्या करेगा, जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन से। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो एंडोस्पोर होते हैं जैसे कि आपका जियोबैसिलस स्पीसीज के अंदर देखने को मिलते हैं, दे एक्सट्रीमली हीट रेजिस्टेंस और कितनी भी हार्श कंडीशंस होंगी उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो आपके स्पोर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्टेबल, जिससे वो हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने के बावजूद ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जेनेटिक अडेप्टेशन फॉर थर्मोटॉलरेंस। तो जेनेटिक अडेप्टेशन में पहला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
हाई G+C कॉन्टेंट इन DNA। जैसा हमें पता है कि G+C के बीच में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड, AT के बीच में पाया जाता है डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए इसके अंदर AT ना ज़्यादा पाया जाके क्या पाया जाता है, G+C का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इनके अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर देखने को मिलता है उस जीन का जो इनको हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे ये सर्वाइव करते हैं। अगला इज हीट रेजिस्टेंस राइबोसोम। इनके जो राइबोसोम्स होते हैं दे ऑल्सो हैव स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन जो इनको डीनेचर होने से रोकते हैं, यानी कि ये उनको इंश्योर करते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। एंड अगला, अलॉन्ग विद टेम्परेचर दे आर वेरी स्टेबल टू द बेरोफिलिक एंड एसिडिक एंड एल्कलाइन एनवायरनमेंट। बेरोफिलिक होते हैं जो प्रेशर टॉलरेंस का अडेप्टेशन होगा, एंड एसिडिक एंड एल्कलाइन होता है जैसे कि हमारा थर्मो एसिडोफाइल और थर्मो एल्कालीफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स में क्या होगा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट के रेजिस्टेंस होंगे एंड वो बेसिक के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी पे। तो एप्लीकेशन पता है यूज, अभी हमने देखा इनके पास एंजाइम कितनी सारी एंजाइम पाई जा रही, तो उन एंजाइम को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी एंजाइम है, अगर आप नाम याद रखें तो टैप पॉलीमरेज हो गया, अमाइलेज हो गया, थर्मोस्टेबल प्रोटीजेज हो गए एंड लाइपेजेज हो गए। ये हमें उनसे मिलते हैं, जिससे क्या होता है उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज जो हम आगे भी अभी देखेंगे। एंड साथ में इनके कुछ ऑर्गेनिज्म जिनसे कि बनते हैं, जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस, थर्मोमाइसिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बायोफ्यूल एंड रीन्यूएबल एनर्जी फॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करें पायरोकॉकस फ्यूरियोसस की, तो ये बायो हाइड्रोजन बनाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज आपका बायोगैस एंड मीथेन का प्रोडक्शन बाय मीथेनोपायरस कैंडलेरी, जिसको हम अगेन फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ बायो इथेनॉल फॉर्मेशन बाय यूजिंग फर्मेंटेशन मेथड, एंड इसको हम ब्लेंड करते हैं विद पेट्रोल एंड डीजल फॉर ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, दे क्लीन अप आवर एनवायरमेंट। जैसे कि आपका थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल स्पिल को क्लीन करते हैं, साथ में थर्मोफिलस जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो भी आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। सो ये आपका क्लीनिंग के लिए, या आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आपका फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल एप्लीकेशन। तो इतनी एंजाइम ये बना रहे हैं, ऑब्वियसली हम उसको फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिनल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला इज गिवन है थर्मोस्टेबल एंजाइम, जैसे कि आपको जो बनाता है थर्मोफिलिक प्रोटीएजेस, पॉलीमरेजेस एक्सेट्रा। अगला इज आपका एंटीबायोटिक थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और साथ में आपका बायोसेंसर्स टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ डिजीजेज, वो भी आपका एंजाइम बेस्ड होते हैं, बेसिकली थर्मोफिलिक एंजाइम बेस्ड होते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन में हो गया, या फिर हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गया जो हमारा कर्ड वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रूइंग एंड बेकिंग, तो वहाँ पे आपका थर्मोफाइल्स यूज होंगे। नेक्स्ट इज आपका फ्लेवर एंड अरोमा डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो डन बाय द जियोबैसिलस स्पीसीज। नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी, तो हीट रेजिस्टेंस बायो मटेरियल हम लोग बनाते हैं, बायोसम ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन बेस्ड मटेरियल सिंथेसिस कर सकते हैं। साथ में आपका एंजाइम बेस्ड कोटिंग की जाती है टेक्सटाइल के ऊपर, सो दैट की जो फैब्रिक है इट बिकम्स मोर स्टेबल। तो ये भी हमारा एक यूज़ था। सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म या थर्मोफाइल्स को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच।